अल करीम से कुछ बात कर लें। पाकिस्तान में तवील अरसे तक लोग आपको जियो टीवी पे देखते रहे। आज जियो तो नहीं लेकिन नियो टीवी पे लोग आपको देखेंगे। कैसे आपका तुर्की आना हुआ? क्योंकि यहाँ उस्मान साहब ने जब आपको मदऊ किया तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ रीलोकेट कर गई हैं, यहाँ पर आप मुस्तकिल आ गई हैं, इमिग्रेशन आपने करवा ली है, बच्चों के साथ और अपने शौहर के साथ आप यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। ये तुर्की शिफ्ट होने का ख्याल क्यों आया? दुनिया तो हमारे जहन में तो कामयाबी ये है कि हम अमेरिका पहुँच जाएँ, बरतानिया पहुँच जाएँ या कनाडा चले जाएं, जहां समझा जाता है कि थोड़ा सा आसान है, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। यहाँ तुर्की कैसे आना हुआ आपका? मेरे ख्याल से आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि समझा जाता है कि इन ममालिक में जाना आसान है, लेकिन मेरे ख्याल से तुर्की में इमिग्रेशन बहुत आसान है। पहली चीज़ तो इससे खूबसूरत इतना है, मतलब कौन है आप में से कौन होगा जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इस्तांबुल शिफ्ट हो सकता हो और वो ना हो। तो यस, खूबसूरत जगह थी, अच्छे लोग थे, प्यारे लोग थे, और सबसे बड़ी बात जो हमें प्लस पॉइंट लगा वो ये था कि यहाँ पे पेरेंट्स का इमिग्रेशन भी बहुत आसानी के साथ हो जाता है, तो हमें अपने वालिदैन को पीछे नहीं छोड़ना पड़ेगा। यूएस, कनाडा और यूके की तरह जहाँ पे बहुत तवील अरसा लगता है। मैं जियो से अभी भी वाबस्ता हूँ पार्ट टाइम। मैं आपसे सारी बात सुनता हूँ ना कि आप यहाँ पे कर क्या रही हैं, लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान से एक एंकर आके यहाँ पे कर क्या रही हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद जो है वो एंकर्स किसी जो है वो ऐसे खलाई मखलूक की तरह होते हैं कि जो जिनकी ज़िंदगी का अपना कुछ नहीं होता। क्या मौका था कि जब आपको ख्याल आया कि आपको और आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को तुर्की शिफ्ट होना चाहिए? कोई मौका ऐसा तो आया होगा ना, कोई घर में बैठ के डिस्कशन हुई, कोई जो है वो किसी ने कहा कि तुर्की चले जाओ, या यहाँ घूमने आए हुए थे पर सोचा कि यहीं रह जाए? बस यही हुआ, हम लोग यहाँ घूमने आए हुए थे और एक जगह पे हम बैठे, वहाँ एक और पाकिस्तानी फैमिली थी और उनसे पूछा, वो 3 साल से यहाँ रह रहे थे, बस उनसे थोड़ी सी हमने डिस्कशन की, हमने कहा हम यहाँ रह सकते हैं आराम से, तो बस मूव हो गए। इट वॉज जस्ट लाइक अच्छा, कितना महंगा था तुर्की मूव होना? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर जाना, घूमने के लिए भी जाना बहुत महंगा होता है। ये तो थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी आपने बताया कि शायद 20,000 रुपये का टिकट आपको कराची का पड़ता है। बड़ी हैरानगी की बात है, बहुत सारे लोगों के लिए जज्बे की बात भी होगी कि चलो तुर्की देखकर आते हैं। अगर 20,000 का टिकट पड़े वो भी ज़रूर बताइएगा। कितना महंगा पड़ा आपको तुर्की आना? अरबों रुपये लेके आए वहाँ से, क्योंकि एंकर्स तो सुने बहुत अमीर होते हैं। नहीं, बहुत सारी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अमीर अगर इंसान सिर्फ रुपए पैसे से ना हो तो मैं तो वाकई बहुत अमीर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत सारी मोहब्बत और चाहने वाले लोग हैं। यहाँ पे येस, पेगासस एयरलाइंस से अगर आप कराची से ट्रैवल करते हैं तो वन वे 20,000 रुपये का टिकट पड़ता है अगर आप 1-2 महीना पहले बुक करा लें। तो येस, टिकट सस्ता हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अब आप कराची दुबई जैसे सफ़र करते थे, ऐसे अब आप कराची इस्तांबुल सफ़र कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने क्या किया था? जियो टीवी से वाबस्तगी का आप बता रही थी, वो अभी आप जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं, या यहाँ पर सिर्फ घरदारी कर रही हैं, यहाँ पर जॉब कर रही हैं? नहीं, वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, तो ये बात तो आई थिंक हम सब जानते ही हैं मीडिया के लोग। यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम पे है तो मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो मैं इस वक्त हाउस वाइफ ही हूँ और मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ हाउस वाइफ, क्योंकि मैं सुबह घूमने निकल जाती हूँ, शाम में घर आ जाती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बेटी जो है वो, एक और वजह जो आने की थी वो ये थी कि ऐसे मेरी बेटी जब 12.5 साल की थी तब हमने यहाँ की रेजिडेंसी ली थी, और वो पूरे शहर में अपना ट्रैवल पास लेकर अकेले घूम सकती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो ये सिक्योरिटी और ये एक, और इससे उनकी पर्सनालिटीज़ में भी बहुत फ़र्क आता है। अगर मैं आपसे कहूँ एक जुमले में इसको एक्सप्लेन करूँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर बहुत बेहतर है। जो हम कह लें कि आप जो एक्सपेंसेस हैं मंथली, उसके अगेंस्ट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको मिलती है वो यहाँ पर बहुत बेहतर है। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से आप यहाँ पे शिफ्ट हुए, मुझे आपकी अहलिया ने बताया कि यकदम हमने फ़ैसला किया यहाँ घूमते घूमते कि हमने जो है वो टर्की शिफ्ट हो जाना है। सिक्योरिटी है, खूबसूरत है, लाइफ स्टाइल ऊपर की तरफ जाता है, ना सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है बल्कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। ये तमाम चीज़ें तो बताई, लेकिन एक पाकिस्तानी को समझाने के लिए कि तुर्की में उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरीके से आप अपनी जर्नी को शुरू करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे? देखें, अगर हम किसी भी पाकिस्तानी को अगर यहाँ पे सेटल होना है तो सबसे पहला जो उसने अपने आप से सवाल पूछना है वो ये कि वो यहाँ पे आके करेंगे क्या, उसको आता क्या है। क्योंकि देखें, जिस काम का तजर्बा हो वही काम करें तो बेहतर है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं जो हूँ किसी ऑफिस के अंदर मैं काम करता हूँ, ठीक है, या मैं बैंक में काम करता हूँ, या मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, या मैं स्कूल में काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ या यहाँ पे मैं आके अपना ट्रैवल एजेंसी खोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने सवाल अपने आप से ये करना है कि यहाँ पे आके करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा इशू लैंग्वेज का है। ठीक है।
आप इस वक्त सुल्तान अहमद में यहाँ पे हो सकता है कि 10 में से 5 लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द सारे टूरिस्ट हैं। लेकिन जब आप मेन लैंड आप डाउनटाउन वगैरह की तरफ आप जाते हैं या शहर के अंदर कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हैं, तो अंग्रेज़ी में इनको 1 2 3 जो है वो भी नहीं आती। अगर आप उनको कहें कि भाई 2 3 4, उनको नहीं आता, राइट। अच्छा, अब ये उनकी एक ख़ास बात भी है कि उन्होंने अपनी ज़बान पे इस कदर मेहनत की है कि तमाम तर रिसर्च जो है, चाहे वो मेडिकल की फ़ील्ड में हो, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में हो, उन्होंने उस पे बाकायदा मेहनत की है। तो इसलिए तमाम तर पढ़ाई जो है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या दूसरी तमाम फील्ड्स की भी हैं, वो इनकी अपनी टर्किश लैंग्वेज के अंदर दी जा रही है। ठीक है, तो बड़ी नेशनलिस्ट कौम है। दूसरा जो आपने बात की कि जो है यहाँ पे हम आने का जो है, तो ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही इतना अच्छा है, मौसम खूबसूरत है, ठीक है, तो उसकी लोग भी खूबसूरत हैं, ये भी माने, खूबसूरत है। इसीलिए तो फैसला किया था। आपने पूछा ना कि मर्दों के लिए कितना आसान है फैसला करना, तो इतनी खूबसूरती है यहाँ पे कि मर्दों के लिए तो बहुत आसान है। चले, इस खूबसूरती पे फिर हम जब फारिग होंगे प्रोग्राम से फिर ज़रूर बात कर लेंगे, क्योंकि इस तरह नाजरीन जो है ना वो शायद सोचेंगे कि हम पता नहीं क्या चीज़ की बात करें। खूबसूरती से मुराद है तारीखी बिल्डिंग्स यहाँ मौजूद हैं, मौसम बहुत अच्छा है, खाने बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, लोग भी खूबसूरत हैं। मतलब ये एक, इसको हमारे यहाँ शायद नेगेटिव लिया जाता है। अगर आप लोगों के लुक्स को देखें तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग तैयार हुए हुए, वेल ड्रेस्ड आपको आसपास नजर आते हैं, गुड लुकिंग भी है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। मैंने खाने पीने का आपसे पूछना, ज़रा बताइएगा, क्योंकि हम खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और यहाँ पर हम अदाना कबाब और उर्फा कबाब ये बहुत खाते हैं। अच्छा, एक पाकिस्तानी को अगर यहाँ मूव करना हो, चैलेंजेस उसके लिए क्या होंगे? कितने पैसों के साथ यहाँ पर आना होगा? इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होगी? इस तरह से आपने कहा कि कोई काम जो आप ना करते हो, यहाँ आके देखेंगे यार चलो मुझे ये काम करना चाहिए, ऐसा ना करें, वही काम जिसमें आपको महारत है उसके लिए आए, तो कितने पैसे लेके आए? अगर मैंने एक कारोबार खोलना है, मेरी वहाँ पर एक कोई दुकान थी अच्छी सी और मैंने यहाँ आके दुकान खोलनी है, अपने आप को रिलोकेट करना है, कितने पैसे चाहिए होंगे? क्या प्रोसीजर होगा? देखें, बिजनेस जो है वो बाद में आता है, पहले आता है रेजिडेंस। रेजिडेंस परमिट जो है वो बिजनेस के बेसिस पे नहीं मिल रहा, ठीक है, वो मिल रहा है रेजिडेंस की बेसिस पे। इसका मतलब ये कि आपने घर लेना है, ठीक है। शुरू का जो पहला साल है वो आपको टूरिज़्म के बेसिस पे टर्किश गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है कि आप आएँ, रहें, 1 साल घूमें फिरें और फिर फैसला करें कि आपने इस मुल्क में क्या करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि $2.5 लाख के अंदर जो है वो नेशनैलिटी मिल जाती है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल है, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेट वे भी है, और वो ये है कि आप किसी भी वैल्यू की अपने लिए एक प्रॉपर्टी लें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे अपना रेजिडेंस अप्लाई करें और उसमें रहते हुए फिर आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है और उस क्राइटेरिया को मीट करते हुए आप एलिजिबल होते हैं नेशनैलिटी के लिए। 5 साल के बाद उसी